ओम शांति। मुरली 16 नवंबर 1995। बाप दादा को तो अपने टीवी में बहुत नई नई बातें दिखाई देती है। अभी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुरली है 16 नवंबर 95। तो अब तक जो बातें नहीं हुई थी वो नए नए खेल भी बहुत दिखाई देते हैं। इस सीजन में एक एक करके वर्णन करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारा दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि हो करके नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और गए। ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपने बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। कैसे? लेकिन फरमान को नहीं मानते हैं तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना, मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है। कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो जाओ। क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो जितने समाचार दिलचस्प इंटरेस्टिंग उतने ही वो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं एक्सप्लेनेशन बच्चों का बाप के प्रति, कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं, जब साथ में कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं। लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन है। ये फरमान को उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और जरूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर कितना समय के लिए बाहर जाओ और बात करो। 2 मिनट, 3 मिनट,
आधा घंटा, ये जब तक बात है तब तक। अगर और टाइम नहीं है और जरूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे से बाहर 2 सेकंड में 1-2 को सुनाओ। 1 सेकंड बाद दूसरे में अंदर आएगा। सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, टीवी में सब कुछ दिख रहा है बाबा को ऊपर। कई बच्चों की तो आदत है, क्या बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे है, क्या करते करते सो रहे हैं, टीवी देखते देखते सो रहे हैं, मैसेज करते करते सो रहे हैं, गेम खेलते खेलते सो रहे हैं, क्रिकेट देखते देखते सो रहे हैं, व्हाट्सएप करते करते सो रहे हैं, क्या करते करते सो रहे हैं। बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे है। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से देखते हैं सो कैसे रहे, बात कैसे कर रहे हैं, डैश डैश सब बाप दादा देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसके लिए 1 सेकंड में ही 2 सेकंड में पूरी करो तुम लोग भी बात। बाबा भी टाइम वेस्ट नहीं करते। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्कर लगाते, केवल सेंटर नहीं, घर घर में जाकर चक्कर लगाकर देखते हैं, एक एक के कमरे में झांक झांक कर क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, अपने घरों का भी टीवी में आता है, आपके घरों का भी। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा, मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा? समझाया? उनको जाता है जो बेसमझ है या डबल समझदार है। और बातें करते करते कई तो कितने बजा देते हैं सोने में, 1-2 कितने बजाते हैं कमलेश भाई? बातें करते करते बातों का कोई अंत है क्या? आज पूरी नहीं हुई तो कल इसी समय फिर मिलेंगे, टू बी कंटिन्यूड। समझा? और बातें करते कई तो 12, 12:30 भी बजा देते हैं, मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं चलता, बातों में कितने तल्लीन हो जाते हैं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो क्या हो जाता है फिर? नमाज पढ़ते हैं और क्या करते हैं? बातें याद आती है और क्या करते हैं? उबासी, योग निद्रा मिश्रित, और बाप को इधर ही मिला लेते, परम धाम से भी ऊपर निद्रा लोक, जो कि हमारे 3 लोकों में नहीं दिखाया है, पर वो 4था लोक है, उसके भी ऊपर। हाँ, और फिर अमृत वेला उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में, क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो
अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है। क्या नहीं समझना? हमको तो कोई देखता नहीं है, फुल स्टॉप। बाप दादा देखता है, फुल स्टॉप। सब लिखा हुआ है? नहीं, हम बोल रहे हैं बाप दादा देख रहे हैं। यह निद्रा भी बहुत शांति और सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे कैसा था योग, तो कहेंगे बहुत पावरफुल। नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। बाबा पूछेंगे कि कैसा था योग, तो क्या कहेंगे? बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं क्या? आराम करो। आराम क्या करो? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना, तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। मुरली है 16 नवंबर 1995। तो क्या सुना? बाप दादा को तो अपने टीवी में बहुत नई नई बातें दिखाई देती है। 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बाबा राज खोल रहे हैं, क्या क्या दिखाई देता है। अभी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अब तक जो बातें नहीं हुई थी वो नए नए खेल भी बहुत दिखाई देते हैं। इस सीजन में एक एक करके वर्णन करेंगे क्या क्या दिखाई देता है ऊपर टीवी में। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना? अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगा हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। स्वप्न में समाप्त करना कैसे करेंगे? स्वप्न में समाप्त, स्वप्न हमारे वश में है। स्वप्न में योग करना पड़ेगा। जो सारे दिन भर हो रहा है वही स्वप्न में फिर दिखता है। जिस चीज का दिन भर दमन किया गया वही स्वप्न में उभर कर आती है बाहर। जो जबरदस्ती भूखे रहते हैं दिन भर, उपवास, उनको रात में क्या दिखता है स्वप्न में? भोजन। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते, लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन से सोए। सोते समय जो अंतिम संकल्प है वही रात भर अंत प्रवाह बनता है स्वप्न में, और सुबह उठते ही वो पहला संकल्प बन जाता है। किस विधि से सो रहे हैं? अमृत वेला अगर शक्तिशाली है, अमृत वेला उठते ही अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है और शक्तिशाली अमृत वेला हो रहा है, परंतु रात को सोते समय वैसा नहीं हो रहा है। तो दिन भर में जो कुछ हुआ है, दिन भर में जो धूल और मिट्टी उड़ी है, वही धूल और मिट्टी किसी न किसी कोने से, दरवाजे से और खिड़की से अवचेतन से निकलकर चेतन में आएगी और स्वप्न के रूप में परिवर्तित होगी, और वही दिखेगी धूल, वही मिट्टी, वही धुंधलापन, वही लगाव के स्वप्न और विकार के स्वप्न। तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन से सोए। कई कहते हैं सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, दृष्टि वृत्ति सब कुछ ठीक था, फिर भी क्यों स्वप्न में ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है? क्यों ये स्वप्न दोष? कुछ हुआ ही नहीं फिर भी स्वप्न आ गया। आया कहां से? कहीं ना कहीं था, कहीं ना कहीं सप्रेशन हुआ था। तो चेक करो सोने समय। बाप दादा को सारे दिन का
क्या करो सोते समय? पोता मेल दे दो, बुद्धि को खाली कर दो, अच्छा बुरा बाप के हवाले कर दो। और क्या करो? सोते समय बाप के साथ साथ सो जाओ। और क्या करो सोते समय? कुछ महावाक्य पढ़ के सो, कुछ महावाक्यों का अध्ययन करके सो। रोज का वरदान याद करो, स्लोगन याद करो, मुरली की कुछ पॉइंट्स याद करो, बाप दादा से रूरियान करो, बैठकर योग करो और पढ़ना, योग करना और उसी का चिंतन करते 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 सो जाना। रियल योग का जो समय है वो है बिस्तर पर जाने के बाद, क्योंकि उस समय जो कुछ सोचा जाता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का जो बैरियर है, प्री कॉन्शियस, वो वहां खुलता है। यहाँ के स्वप्न, यहाँ के संकल्प सीधा अंदर जाते हैं, जो सुबह सुबह खुलता है 5-10 मिनट और रात को खुलता है। तो बेस्ट टाइम है अपने को ऑटो सजेशन जिसको कहते हैं, आत्म सुझाव देने का। सबकॉन्शियस माइंड को जो भी सजेशन दिए जाएंगे वो संवेदनशील है, उसको स्वीकार कर लेता है, वो बहस नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, जो उसको कहा जाए वो मान लेता है। संकल्प देने का समय है अमृत वेला, संकल्प देने का समय है रात का, सोते समय। वही वास्तव में योग का समय है और उससे ही हमारी जो निद्रा है वो निद्रा योग में रूपांतरित हो जाए। वो निद्रा निद्रा ना रहे, केवल देह को आराम देने वाली ना हो, पर आत्मा को भी रिफ्रेश करने वाली हो जाए। तो बाप सारे दिन का पोता मेल देकर बुद्धि खाली होकर नींद की, ऐसे नहीं थके हुए आए और धड़ाम, पता ही नहीं, जूते खोलने का भी फुर्सत नहीं। जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना स्कूल से, थकान रहती है उनको। बिस्तर पर गए और गए, कहाँ गए? बाबा के पास। बाबा के पास, सीधा निद्रा लोक। ये अलबेलापन है, अलबेलेपन की सूक्ष्मतम परिभाषा है ये। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलापन की सजा है। ऐसे अगर सोओगे तो उसकी सजा मिलेगी। धर्मराज की सजा कहाँ मिलने वाली है? कोई दूर सुदूर किसी प्रांत में धर्मराज नहीं खड़ा है जहां हम पहुंचेंगे और फिर वो सजा देगा। अभी इसी वक्त प्रालब्ध, संगम की प्रालब्ध इधर है ना, तो संगम की सजा भी इधर ही। अगर श्रीमत का उल्लंघन किया, और मधुबन निवासी डबल लकीर के अंदर रहने वाले हैं, श्रीमत और मधुबन 2 लकीर है, बाउंड्री को क्रॉस किया तो सजा मिलेगी। कौन सी सजा मिलेगी? अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होगा, अमृत वेला साधारण होगा, अमृत वेला नींद में चला जाएगा। या फिर ज्यादा बड़ी श्रीमत का उल्लंघन किया तो नहीं, अमृत वेले का क्या होगा? अमृत वेला उठेंगे तो देखेंगे 4:45। अभी तो 5 ही थे, अभी तो 4 बजे थे थोड़ी देर पहले। आँख खुली, देखा अभी 4 बजने को 5 मिनट बाकी है। बस 1 मिनट सो के उठना ही था, पर जब आँख खुली तो देखा एग्जैक्ट गीत बज रहा है उधर। अमृत वेला मुक्ति। तो श्रीमत का उल्लंघन होगा। अगर हमें लग रहा है कोई श्रीमत का उल्लंघन तो हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी लेट उठे, 4:15 बजे, 4:30 बजे उठे, कुछ तो गड़बड़ की थी, सोते समय की होगी या कुछ भोजन के साथ किया होगा, थोड़ा ज्यादा ही ले लिया होगा, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसी सब्जी, कुछ तो किया होगा तो हुआ, नहीं तो कहाँ कैसे हो सकता है। लेकिन ये अलबेलापन की सजा है। श्रीमत की उल्लंघन होगा तो सजा मिलेगी। खुशी गायब, मुरली में रस कम, इच्छा नहीं कुछ पढ़ने की, ज्ञान चर्चा करने की, ये सारी संगम युग की सजा है। स्थिति का गिर जाना ही दंड है।
सबसे बड़ा दंड कौन सा है? स्थिति का गिर जाना। यही धर्मराज के दंडे है। इच्छा ही नहीं होना कुछ, ऐसे लगना बस अभी सोए रहो। सुबह तो खराब होती तो ऐसे लगता है। तो मानसिक रुग्णता आ जाती है। अध्यात्म में जो रुचि है वो खो जाती है, इच्छा नहीं होती है। अमृत वेला किया, मुरली किया, नाश्ता किया और सो जाओ, उठो, खाना खाओ और फिर सो जाओ, शाम को थोड़ी बहुत सेवा करो और फिर सो जाओ। कोई नया उमंग नहीं, कोई नया उत्साह नहीं, कोई नई प्लानिंग नहीं, कोई पुरुषार्थ का संकल्प नहीं। जो चल रहा है सोच रहे यही चल रहा है, क्योंकि सब भी तो वही कर रहे हैं। हर दिन नए संकल्प है, हर दिन नई प्लान, नई युक्ति, नई इन्वेंशन, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का चिंतन। ये सब के लिए आत्मा में बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत सारी चीजें प्लानिंग करना चीजों की। इस ऐसे नहीं हो सकता है, जबरदस्त प्यूरिटी की पावर चाहिए इसमें। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझना प्यूरिटी की पावर ही कम है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? अकेले सोते हो ना तो सभी स्वप्न आते हैं, अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है, कारण है अलबेलापन। तो अलबेले में नहीं बनो, जैसा आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता नहीं, जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं, ये अलबेलापन है। अगर करना हो तो 2 सेकंड एक दो को सुनाओ, कमरे से बाहर सोते सोते नहीं सुनाओ। कईयों की तो आदत है, बाप दादा देखते हैं सोते कैसे है। बाबा क्या करते, 1 सेकंड में सारे विश्व का चक्कर लगाते, ज्यादा समय नहीं लगता। और कहाँ कहाँ का लगाते, ऐसे नहीं केवल सेंटर, प्रवृत्ति, घर का भी चक्कर लगाते हैं। तो अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा? और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 बजा देते, मस्त होते, टाइम का पता नहीं चलता है। अमृत वेला उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक और आधा समय योग में, और समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो नींद को भी आराम कहा जाता है। बीमार होता है तो डॉक्टर लोग आराम करो कहते हैं, तो नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो जैसे अमृत वेला शक्तिशाली है, तो वैसे ही नींद का जो समय है, नींद करने की जो विधि है, वह भी शक्तिशाली हो। ऐसे नहीं बस नेट पे लगे हुए, कितने बजे पता ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक माया आने का समय कहाँ पर है? 8 बजे के बाद। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माया वहां से शुरुआत होती है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेजेस, कुछ मैगजीन, कुछ नॉवेल, या कोई कुछ और करता होगा, सीरियल, न्यूज, रेडियो, ये फ्री टाइम है। ऐसा लगता है अभी कुछ अच्छा है, इसको सफल करो। ये समय जो है हम नींद कैसे कर रहे हैं उस पर ही आधार है, कैसे उठेंगे। सारा दिन भर का तो बीच का समय है, सुबह शक्तिशाली, रात शक्तिशाली, तो मध्य का स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगा। और बाबा ने यहाँ कहा लगाओ, लगाओ कहा एक बात, व्यर्थ कहा और विकार, ये 3 बातें कही है। स्वप्न में भी लगाव ना हो, लगाव होगा तो रात में आएगा।
विकार होगा तो रात में आएगा, फिर अरमान रहेगा, पवित्रता खंडित हो गई। लगाओ विकार और व्यर्थ, जो जितने व्यर्थ समाचार, दिलचस्प समाचार, इंटरेस्टिंग न्यूज, किसका क्या हुआ, कौन कहाँ गया, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग उतनी ही वो व्यर्थ उसमें समाया हुआ है। चीन का एक महाराजा था जो अपने वजीर के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर गया, समंदर के पास, और कई सारे जहाज आ रहे थे उधर से। तो वो बादशाह कहता है कि कितने सारे जहाज आ रहे हैं, देखो। मंत्री कहता है केवल 3 ही जहाज है, कितने सारे नहीं है, केवल 3 ही है। ये 3 ही जहाज पर सब सवार है संसार। एक है काम का जहाज, काम विकार का जहाज, एक यश का जहाज, सब यश की प्राप्ति के पीछे पड़े हुए हैं, काम का, यश का, और तीसरा कहता है लोभ का, धन का, सॉरी, धन का। बस इसी 3 चीज के पीछे है संसार। काम, यश, सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, बस इसी 3 जहाज में सब सवार है। जो इस जहाज से बाहर है, जो इस जहाज से उतरा हुआ है, वही स्वयं को जान सकता है। जो इस जहाज पर सवार है वो स्वयं को नहीं जान सकता। यश चाहिए, सफलता चाहिए, सांसारिक, संसार की, लौकिक की, उसी के पीछे संसार लगा है। दूसरा काम, 90% काम वासना से भरे हुए। और फिर तीसरा है धन, धन के पीछे, धन लोलुपता, धन पिपासा, इसी में सवार है बस। तो लगाओ समाप्त, विकारों का अंश ना हो, व्यर्थ जीवन से समाप्त हो जाए। जब मधुबन से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो मधुबन जादू की नगरी बन जाएगा। मधुबन के लिए बाबा के कहे हुए महावाक्य है। जो भी मधुबन में प्रवेश करेगा साक्षात्कार होगा, उसे भक्तों की लाइन लगेगी। तो सोने की विधि, अमृत वेले से रात तक स्वयं पर अटेंशन देना है, उसी इस पल में रहना। इखार्ड टोले, टोल करके एक ऑथर है जिसने किताब लिखी है द पावर ऑफ नाउ। उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो शक्तिमान वर्तमान करके एक किताब है। द एंटायर बुक फोकसेस ऑन प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस। इस समय जीना है, आज का समय, वर्तमान में ही जीना है, इस मूवमेंट में। इन दिस मूवमेंट लाइज द इटर्निटी। इस मूवमेंट में जो हो चुका, जो अतीत है उसमें नहीं, जो आने वाला है उसमें नहीं, सब कुछ फोकस केवल इसी एक थीम पर लिखी हुई किताब है द पावर ऑफ नाउ। एक एक चैप्टर उसका केवल उसी के ऊपर है। उसका जो लेखक है अपने ही जीवन में इतना दुखी था, इतना दुखी था 19 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, कि उसे जैसे कि एक दिव्य साक्षात्कार हुआ वहां पर, इपिफैनी जिसको कहते हैं, पर्सनल इपिफैनी एट द एज ऑफ 29। और उसको एकदम से रियलाइजेशन हुआ मैं ये कहाँ हूँ। वो डिप्रेशन में था, इतना ज्यादा डिप्रेशन कितने ही उसने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिए थे, और अचानक ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके द्वारा ये जो लिखित किताब है 33 भाषाओं में इसको अनुवादित की गई है, द पावर ऑफ नाउ। सारी किताब का थीम, फोकस एक ही बात पर है, दी प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस। इन दिस मूवमेंट लाइज द इटर्निटी। यही वर्तमान का ये पल है, बस यही पल है, और कुछ है ही नहीं। पास्ट है ही नहीं, वर्तमान, प्रेजेंट, फ्यूचर है ही नहीं, केवल ये पल, इसमें जीना है। जो कार्य करना है, सोचना है, बस यही मैं कर रहा हूँ। खाना पका रहे हो तो बस खाना ही पका, फिर और कोई चिंतन नहीं दूसरा, बस उसी में फोकस। चल रहा हूं तो केवल चल रहा हूं, प्रकृति के सानिध्य में हूं तो केवल प्रकृति के सानिध्य में हूं, बस, और सारे संकल्प समाप्त। प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस। तो वर्तमान में जीना, इधर उधर में नहीं, इधर उधर की बातों में नहीं जाना। तो इस मुरली जो भी हमने पढ़ी है उसका थीम क्या है?
अमृत वेला जैसे शक्तिशाली है, रात का समय भी शक्तिशाली बना देना। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सारे थोड़े समय के लिए साइड कर दो, शक्तिशाली योग करो, गुड नाइट करो, खाली कर दो मन को और फिर सो जाओ, ताकि वो स्वप्न दिव्य हो, शक्तिशाली स्वप्न हो, पवित्रता के स्वप्न हो, कुछ टचिंग मिल जाए। स्वप्नों के भी कई प्रकार होते हैं, उसमें स्वप्न में कुछ टचिंग आ जाए, क्या होने वाला है कभी कभी वो भी दिख जाता है। दिन भर का कूड़ा करकट उसमें नहीं आएगा, दिव्यता समा जाए, वो स्वप्न का समय भी योग में रूपांतरित हो जाए। योग करते करते सो जाना। तो जिस अवस्था, जिस जागरूकता से, जिस होश से सोएंगे, वो रात जैसे नींद थी ही नहीं, जैसे वो होश की अवस्था थी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए कहते हैं ना कि उनका नींद का समय भी योग का समय था। तो नींद में भी जैसे आत्मा जुड़ी थी ऊपर, देह में नहीं थी, जैसे ऊपर थी, और आंख खुलते ही ऐसी नींद के बाद अनंत शक्तियां उसमें समा जाती है, ऊर्जावान महसूस करती है आत्मा स्वयं को। ऐसा लगता है क्या करूं और क्या नहीं। नहीं तो सबसे पहले ही कितनी सारे मरीज हमारे पास आते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई, सेंटर निवासी, सेवाधारी, नींद ही नहीं आती है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहला संकल्प तो दुख का, सुबह उठते ही तो ऐसा लगता है पता नहीं कुछ फ्रेशनेस ही नहीं है। एक तो ये बात, नींद नहीं आती है कितनों को, रात रात भर बस छत को देखते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है। 3-4 बजे नींद लगती हो तो उठते हैं 8 बजे, क्या करेंगे। तो नींद पर काम करना है। नींद हमारी कैसे हो, कितनी आवश्यकता है, समय अनुसार, शरीर के अनुसार उसकी कितनी जरूरत है, वो सब कुछ देखना है। हर एक की नींद, सम्यक नींद जिसको कहते हैं, अलग अलग हो सकती है। हर एक की नींद अलग अलग। कितना समय चाहिए, 6 से 8 घंटा के आसपास, अलग अलग। नींद पर भी बहुत संसार ने बहुत ही अत्याचार किया है। सबसे ज्यादा अत्याचार इस प्रकाश ने किया है नींद पर। प्रकाश जब से आया है संसार में, लाइट की खोज, सबसे ज्यादा उपद्रव नींद के साथ हुआ है। क्योंकि व्यक्ति जागता ही रहता है, जागते ही रहता है, उसको लगता है और पढ़ूं और कुछ करूं। दिनचर्या देखो आप संसार में, मुंबई में जाओ, बड़े शहरों में जाओ, लोग, मुंबई नेवर स्लीप्स, बॉम्बे नेवर स्लीप्स, ऐसा कहा जाता है। रात को 2 बजे भी ऊपर से देखो नीचे तो ट्रैफिक इतनी चालू ही चालू है। रात को जन्म ना लिया, रात को ही दिन बन, रात सोने के लिए है। नींद का बहुत ज्यादा महत्व है। जब तक अच्छी नींद नहीं करोगे, 8 घंटा नींद हमको 16 घंटा जगा के रखती है, जिसकी जैसी आवश्यकता है। अगर वो नींद ही ठीक से नहीं हो रही है, फ्रेशनेस ही नहीं है नींद के बाद, तो अमृत वेला नींद आनी ही आनी है, दिन भर में नींद आनी ही आनी है जुट के। वो योगी जीवन है ही नहीं। योगी जीवन में 2 ही चीजों का सबसे बड़ा बैलेंस है, नींद और भोजन। इसी को एडजस्ट करना है, सारा कुछ छोड़कर पहले इसको ही सेट करना है, इसका ही टाइम टेबल बनाना है। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं।